वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और क्लास 12 की ज्योग्राफी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो न्यू सीरीज है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हुई है और हम चैप्टर्स अपलोड करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी हमें होती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हमें लैंड रिसोर्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे चैप्टर 5 और दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है। प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में इसमें बात करेंगे। वैसे तो हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि 3-4 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। हम सारी एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे बट इन दिस चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स तो आप टेलीग्राम पे जाके नोट्स ले सकते हैं। हम अपलोड करते रहते हैं, जैसे चैप्टर्स खत्म होते चले जाते हैं हम चीज़ों को अपलोड करते हैं। सो इन दिस वीडियो प्राइमरी एक्टिविटी की बात करी जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो पैसा जनरेट कर सकती हो। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी? देखिए एक्टिविटी बहुत सारी होती है। मान लो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब टीचिंग अगर कर रहे हैं और इससे पैसा जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हुई, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हुई। लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी है, कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी है और कौन सी एक्टिविटी टर्शरी है, मैटर ये कर जाता है, ठीक है। सो हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बट आप इतना ध्यान रखिएगा, एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट जनरेट द इनकम इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेसिकली हमने ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो ब्रॉड लेवल पे हमने इसे चार पार्ट्स में बांटा हुआ है। जैसे कि नंबर 1 प्राइमरी है, नंबर 2 आपका क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी है, नंबर 3 सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी है, नंबर 4 क्वाटरनरी सेक्टर यानी कि चौथी है। और एक 5वीं एक्टिविटी भी होती है जिसे हम क्विनरी एक्टिविटी भी बोलते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम समझ पाएंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिशिंग, माइनिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद फार्मिंग, सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितनी कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली हमने 4 पार्ट। देखिए मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली बातों पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी इस वीडियो के अंदर पढ़ा जाएगा, यानी कि जो पूरा चैप्टर होगा वो पूरी तरीके से प्राइमरी एक्टिविटी को कवर करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम आगे जब चैप्टर करेंगे 6 चैप्टर तो सेकेंडरी एक्टिविटी, 7 चैप्टर टर्शरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्विनरी एक्टिविटी जैसे हम पंचम क्रिया बोलते हैं उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ओके, सो जो चीज़ें आपके लिए बेसिक जरूरी है वो मैंने आपको बता दी। चलिए सो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी की। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी को ना बहुत सारी चीज़ों में बांटा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए ऐसी एक्टिविटी जो अर्ली टाइम पीरियड के अंदर ह्यूमन बीइंग करता था एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी एक्टिविटी बट इट डज नॉट जनरेट द इनकम। हंटिंग और गैदरिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती थी, लेकिन उस समय पैसे की वैल्यू नहीं थी एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन उसके बाद पेस्टोलिज्म एक्टिविटी आई, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एक्टिविटी, इससे पैसा जनरेट होता था। उसके बाद फिशिंग एक्टिविटी आई एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी एक्टिविटी। और उसके बाद फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी काम काज होता है जो डायरेक्टली फॉरेस्ट की चीज़ों पर डिपेंड होता है वो डायरेक्टली आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर और माइनिंग इज ऑल्सो अ प्राइमरी एक्टिविटी क्योंकि डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट है। याद रखिएगा इसमें वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो प्राइमरी एक्टिविटी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे या मैं कह सकता हूँ नेचर पे डिपेंड होती है, नेचर पे चीज़ें डिपेंड होती है, उसके बारे में इसमें डिस्कस कर लिया जाता है। ओके, सो मतलब अब पूरा जो चैप्टर होगा ना, पूरा का पूरा चैप्टर, उनमें हम इन चीज़ों को ही डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम पीरियड से प्राइमरी एक्टिविटी होती आ रही थी बट एट दैट टाइम इट इज़ नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट एट प्रेजेंट टाइम धीरे धीरे करके वो एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कनेक्ट होती चली गई क्योंकि सिंपल सी बात है जैसे पैसा जनरेट हो सकता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड प्राइमरी एक्टिविटी इज ऑल्सो मतलब प्राइमरी एक्टिविटी इज कैन बी क्या कहते हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इतना हमें समझना है कि प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। एंशिएंट टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था। अब बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने हंटिंग और गैदरिंग की बात करी है। तो एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर हम हंटिंग और गैदरिंग देखते थे। अगर आपने क्लास 11th का क्या कहते हैं हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मैंने उसमें आपको होमोनिड्स, होमोनाइट्स, होमो नेरेंडुलस, होमो बैरगिल्स, होमो सेपियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इन सब के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जब अर्ली इंसान टाइम पीरियड लोगों को खाने के लिए कुछ चाहिए होता था, सो एट दैट टाइम दे डोंट हैव अ फेसबुक, उनके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं था, लेकिन उनके पास एंटरटेनमेंट का सोर्स या एक्टिविटी करने का कोई अगर सोर्स होगा तो वो हंटिंग और गैदरिंग था। और हंटिंग और गैदरिंग के अंदर ये इस तरीके से खाने को प्राप्त करते थे। जैसे कि गैदरिंग कर लिया, क्योंकि हर बार हंटिंग नहीं कर सकते थे, हंटिंग कर लिया, लोगों को मार के खा लिया,
स्केविंग कर लिया, जिसमें से मान लीजिए कई बार मांसपेशियाँ या कुछ ऐसे सामान होते हैं जो मिल जाते हैं, उसे साफ करके रख लेते थे। और फिशिंग एक्टिविटी, इन 4 तरीके से ये लोग फूड अपना प्राप्त किया करते थे। बट दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ बना नहीं रहे, ये लोग किसी चीज़ को बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिवलीहुड के लिए इस काम को कर रहे हैं। सो दैट इज वाई इसे हम प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर बोलेंगे। लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर इंसान अगर फूड गेन करता होगा, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, सो दीज आर द मेन रीज़न जहाँ से हमें पता चलता है कि इस तरीके से वो अपने खाने को प्राप्त करते होंगे। सो एंशिएंट टाइम पीरियड पे यू कैन सी दिस कि बहुत से लोग क्या करते थे कि नट्स होते थे, नट्स मतलब वो चीज़ें जो ये इकट्ठा कर सकते थे। बहुत से लोग हंटिंग भी करते थे, बहुत से लोगों ने टेम्परेरी शेल्टर्स भी बनाए थे और कहीं परमानेंट शेल्टर्स भी बनाए गए थे। लेकिन अर्ली टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करें कि ये अगर किसी भी चीज़ को सेव करते होंगे तो हंटिंग हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता होगा। हंटिंग हर टाइम पे पॉसिबल इसलिए नहीं होता होगा, हंटिंग करते करते कितनी दूर जाना पड़ता होगा इन लोगों को। कभी कभार हंटिंग करने के लिए इनको दूसरी जगह बस जाना पड़ता था, और हंटिंग करते 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 मान लीजिए अगर कहीं हंटिंग करने के लिए कोई जानवर मिल भी गया तो उस जानवर को एक बारी में खाना पड़ेगा। खाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो लाश जो है, जो बॉडी है, वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जितना उन्होंने हंट करा उसे पूरा का पूरा खा के खत्म करना होगा। तो सोचिए यहाँ पे भी एक लूप होल था प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। सो दैट इज उन्होंने कहा कि यार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कहते हैं, गैदरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और गैदरिंग करने के लिए इन्होंने ह्यूमन्स की चीज़ों को गैदरिंग करना चालू करा। मतलब इन द सेंस उन लोगों ने प्लांट है, फल है, कंदमूल है, पौधे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इकट्ठा करना चालू करा, जो आपको पता है वो खराब नहीं होंगी। जैसे कि जैसे फल मान लीजिए सेब है, सेब क्या जल्दी खराब होगा? ऑफकोर्स सेब जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसीलिए बेर है, कोई भी क्या कहते हैं, खजूर का पौधा है, उसका जो खजूर है वो सेविंग करके रख लेना। तो ये वो तरीके होते हैं जिससे इन लोगों ने गैदरिंग करना स्टार्ट करा, चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट करा। और उन्हें पता था कि अर्ली टाइम पीरियड तक हम लोग खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे या हंटिंग पे डिपेंड नहीं हो सकते। अब दूसरा स्केविंग था पार्ट, ये भी स्केविंग पार्ट था। इसमें ये लोग क्या करते थे, मरे हुए जानवर को साफ करके, जो भी रेप्टाइल्स होते थे, इंसेक्ट होते थे, अर्ली ह्यूमन उनको साफ करके रख लिया करता था। एंड दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड। और उसके बाद इन लोगों ने हंटिंग, लगभग 5,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले इन लोगों ने हंटिंग तो करा ही होगा, है ना। तो ये तो हमें पता चलता है कि हंटिंग सबसे पहले होता था। एंड दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ी होती थी, ठीक है। तो 5 लाख साल पहले अगर ये चीज़ें होती थी हंटिंग, सबसे पहले हंटिंग ही हुआ होगा वहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक रीज़न हम देख सकते हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें होती थी। अब यहाँ पे हंटिंग के लिए हमें ये समझ में आता था कि जब ये हंटिंग करते होंगे, फिशिंग का भी अगर हंटिंग करते होंगे, तो इससे हमें ये समझ में आता होगा कि उस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं औजार या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तकनीक बनाई होगी। दैट इज़ वाई वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहे होंगे और ऐसी चीज़ों का हंटिंग कर पा रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं इन्वेंशन ही एक तरीके का, चाहे वो छोटे ही लेवल का इन्वेंशन क्यों ना, पर ये इन्वेंशन था। क्योंकि हमें ऐसा देखने को मिला था पत्थरों के ऊपर ऐसे फॉसिल्स, जिससे हमें समझ में आता था कि ये लोग कहीं ना कहीं हंटिंग क्या कहते हैं, फिशिंग भी करते थे। और यहाँ पे इनके एविडेंस हमें पत्थरों के ऊपर और कहीं इनके फॉसिल्स मिले, जिससे अर्ली टाइम पीरियड में समझ में आया कि प्राइमरी एक्टिविटी का जो पार्ट था वो ये हो सकता था। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी विशेषता क्या थी अर्ली टाइम पीरियड के अंदर, ये ओल्डेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था। हालांकि पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, पर ये ओल्डेस्ट फॉर्म था। अब यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस थी, ये आपको पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर भी इसको प्रैक्टिस करते हुए देखा गया था। क्योंकि इंसान को उस टाइम पीरियड आपको पता है खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी इसमें, मतलब इन्वेस्टमेंट तो ना के बराबर ही मान सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी थी वो निचले स्तर की थी, मतलब बहुत ही, मतलब मान लीजिए कोई हंटिंग का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कोई बड़ी मशीन लेके नहीं आनी थी। एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर नॉर्मली टूल्स हुआ करते थे जिसका ये लोग इस्तेमाल करते थे, और उसी से क्या कहते हैं ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें कर लेते थे। प्रति व्यक्ति आय यानी कि उपज बहुत कम था, यानी कि अधिशेष जो मतलब खाने के बाद बचता भी होगा वो तो था ही, मतलब एग्रीकल्चर तो बहुत दूरी था उस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सरप्लस तो फिर आप बोल ही नहीं सकते कि सरप्लस कहाँ से होगा आपके पास। तो ये है, ठीक है। एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो गैदरिंग प्रैक्टिस होती है वो आज भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। आप ये देख सकते हो हायर लैटिट्यूड जोन में भी और लोअर लैटिट्यूड जोन में भी हमें देखने को मिलता है। आपको जितने भी ये प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आज भी गैदरिंग होती है। गैदरिंग देखिए, हंटिंग तो नहीं होती होंगी, हंटिंग भी इस्तेमाल होती होंगी पर इतनी ज़्यादा नहीं, पर गैदरिंग होती है। गैदरिंग समझते क्या होता है, ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम गैदरिंग करने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से गांव के अंदर महुआ होता है जो दारू बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो उसकी गैदरिंग करी जाती है। गैदरिंग करेंगे तो उससे पैसा जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो गैदरिंग होती थी उसमें पैसा जनरेट नहीं होता था, बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी।
लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये एक्टिविटी दूसरे लेवल पे आई, दूसरे एट प्रेजेंट टाइम लेवल पे आई, तो ये जो एक्टिविटी हुई ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया ये। सो दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि आज की डेट में भी हम गैदरिंग करते हैं। आप ये गम देख सकते हैं ना, ये गम, ये दूध जो है इसका इस्तेमाल गैदरिंग के लिए करा जाता है। और आपको पता होगा कि इस गम से ही च्युइंगम बनता है, इस गम से ही च्युइंगम बनता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ज़पोटा ट्री है ये, जिससे इस चीज़ की गैदरिंग करी जाती है। और अगर आपको पता हो द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ च्युइंगम आफ्टर फ्लेवरिंग इज गॉन, इट इज़ कॉल्ड द चिकल। मतलब जो भी हम च्युइंगम खाते हैं ना, वो एक गैदरिंग का ही पार्ट है। मतलब ज़पोटा ट्री से इसका इस्तेमाल, इसका गम निकाला जाता है। और इसके अंदर जो मिठास होती है ना, मिठास, उस मिठास को जब तक हम मुंह में रख रहे हैं, जब तक हम उस च्युइंगम को चबा रहे हैं, जब तक वो पार्ट चिकल कहलाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड चिकल। और द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ च्युइंगम आफ्टर फ्लेवरिंग गॉन इज कॉल्ड द चिकल। मतलब इससे जो च्युइंगम बनती होगी, इससे च्युइंगम बनती होगी, उसमें कुछ फ्लेवर डाला जाता होगा, जब जाके वो च्युइंगम इतनी मीठी या चबाने में अच्छी लगती होंगी। लेकिन क्या कहते हैं, जो जिससे च्युइंगम बनता है उसे हम चिकल कहते हैं। ठीक है, जिससे च्युइंगम बनता है उसे हम चिकल कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जाता है एमसीक्यू का क्वेश्चन, तो इसीलिए चिकल आपको याद रखना पड़ेगा। च्युइंगम का वो हिस्सा जैसे हम चबाते हैं और ये गैदरिंग का ही हिस्सा बन जाता है। दैट इज़ वाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यार इस क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग और जानेंगे कि और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो ये प्राइमरी एक्टिविटी का पहला पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत।